बोध गया के कालचक्र मैदान में आए हुए हैं, जहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा का जो समारोह है वो चल रहा है और थोड़ी देर में ही बुद्ध पूर्णिमा का जो समारोह है वो शुरू होने वाली है 8 बजे से। अभी यहाँ पे कुछ बहुत सारे जगह से लोग यहाँ पे टूरिस्ट लोग आए हैं और बुद्ध को मानने वाले लोग आए हैं, तो इनसे जानेंगे कि आखिर क्यों जो है भगवान बुद्ध को ये लोग एक्सेप्ट किए, आखिर बुद्ध के रास्तों पे क्यों हम लोग चलें। जानते हैं एक इनके जो भगवान के जो श्रद्धालु हैं उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्नेहलता गौतम। कहाँ घर हुआ? इटावा, यूपी इटावा। तो आप बताएंगे कि क्यों आखिर बुद्ध को लोगों को मानना चाहिए? बुद्ध को इसलिए मानना चाहिए कि बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए, जो भी रास्ता, वो सत्य का रास्ता दिखाया, जो सत्य है वो। इसीलिए हम लोग बुद्ध के अनुयायी हैं और उन्हीं को मानते हैं, हमेशा उन्हीं को मानते रहेंगे। आप पहले हिंदू धर्म में थे? नहीं, मैं कभी नहीं थी। नहीं, मैं पैदा ही हुई हूँ बुद्ध धर्म में। अच्छा, आपके माता पिता पहले से बौद्ध थे? जी, पहले से ही बौद्ध थे। है ना? हाँ जी। तो आपने कभी शिव की पूजा नहीं की, विष्णु की पूजा नहीं? नहीं, ना करती हूँ, ना कभी करना चाहूँगी। नहीं। ऐसा क्यों लगता है कि शिव और विष्णु की पूजा करने से आपको किसी प्रकार की परेशानी क्यों होती है? मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई ऐसी खास बात नहीं है जिसको पूजा जाए। सम्मान करते हैं कि नहीं हिंदू धर्म का? मैं नहीं करती हूँ। में वर्ण भेद है, उसमें ऊंच नीच का भेद ज्यादा दिखाया है, इसलिए। मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदू धर्म में जो परेशानी है वो तो ठीक है कि वर्ण भेद है उसमें, तो जैसे हमारा भारत देश है, यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान है। संविधान जो है सभी धर्मों को बोलता है कि सम्मान करे हमारे नागरिकों को, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई बौद्ध हो, चाहे कोई हिंदू हो, सभी को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना है। तो क्या आप हिंदू धर्म को सम्मान तो देते होंगे ना? नहीं, मैं तो ओनली बुद्ध धर्म को ही देती हूँ जी। क्यों, क्या कारण है बताइए? भाई हिंदू धर्म में ये है कि मानव को बांट दिया, और बौद्ध धर्म में ये है कि हर मानव एक है, ना कोई ऊंचा है ना नीचा है। इसलिए हम हिंदू धर्म को नहीं, बौद्ध धर्म को ज़्यादा ग्रहण करते हैं। इसमें वर्ण भेद ज़्यादा है, ऊंच नीच है इसमें। वैसे ये कहते हैं हम हिंदू हैं, वैसे कहते हैं कि हम हिंदू हैं, और जब कोई जात विशेष की बात आ जाती तो कहते हैं ये हैं, वे वो हैं। और बौद्ध धर्म में हमने अभी तक जितने भी ग्रंथ पढ़े उसमें ऊंच नीच नहीं बताओगे, सब मानव, उनका सब मानव समान है। आप लोग दोनों का क्या रिलेशनशिप? भाई बहन है जी। और ये दादाजी? पिताजी। आपने पहले एक्सेप्ट किया था चाचा? बौद्ध धर्म को आपने पहले एक्सेप्ट किया था? हाँ, सन 83 से, 83 से। तो क्या मान्यवर काशीराम के जो उस समय आंदोलन चला करते थे उससे आप जुड़े थे क्या? ना, हम बहुत पहले से जुड़े भाई। आप और पहले से हैं? जब से डीएस सोच चली तब से हम जुड़े। क्या बोल रहे थे? ये कह रहे हैं कि मतलब ये हमारा जो आंदोलन है बहुत पहले से, हम सन 83 में हम लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था सबसे पहले। आपकी तो उस समय उम्र छोटी होगी। हाँ, तब हमारी बहुत छोटी थी, मतलब इतनी मुझे जानकारी है कि पहली शादी हमारे यहाँ सन 83 में हमारी ममा ने भई थी बिरारी, एक दिल के पास है, इटावा से कम है 12 किलोमीटर दूर इटावा। तो तब से आज तक हमारे परिवार में, सिर्फ हमारा परिवार, हम कभी विचलित नहीं हुए। लोग कहते ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारा दिमाग कभी विचलित नहीं भाव। लोगों को और क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे बौद्ध धर्म जो है अन्य धर्मों के तुलना में आप क्यों इसको अच्छा मानते हैं? भाई हम इसको इसीलिए अब अच्छा मानते हैं, आपको बता तो गए कि इसमें वर्ण भेद नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, भले इसमें समानता है। बाकी जो अन्य जो धर्म है क्या उनमें वर्ण भेद है? हिंदू धर्म में तो वर्ण भेद है। हिंदू धर्म में तो है, और भी धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, मुसलमान, इस्लाम है। नहीं, बाकी विषय में हम नहीं मतलब ज़्यादा कहेंगे। आपको बुद्ध अच्छे लगते हैं? हाँ, बौद्ध धर्म। जितनी भी शादी वगैरह हमारे जो भी प्रोग्राम होता है बौद्ध धर्म से होता है। हाँ। और बाबू आपका क्या नाम है? यशवर्धन। क्या नाम? यशवर्धन नाम है आपका? बहुत शानदार नाम है। क्या बोल रहे हैं चाचा? बौद्ध धर्म वाले नाम बच्चों को रखे। हाँ। यशवर्धन तो किसके बेटे थे यशवर्धन, बताइए? सम्राट अशोक थे, ये बौद्ध राजा हुए, तो उन्हीं के नाम से हमने एक लड़की का नाम रखा था सिद्धार्थ, और लड़की का नाम रखा था संघमित्रा, कि उनका लड़का
सम्राट अशोक का और उनकी लड़की ये श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, तिब्बत, कोरिया उस समय प्रचार करने गए थे। सम्राट अशोक के लड़के और लड़की, तो उनके ही उतार करके हम लोगों ने नाम रखे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विनय कुमार गौतम है। कौन से इटावा जिले से आए हैं? इटावा जिले से। इटावा जिले भरतना तहसील मेरा गांव मेड़ी दुदी पड़ता है। आज आए थे कि कल आए? कल आए थे कालका से। यहाँ आकर के कुछ अच्छा लगा बोधगया में आकर? हाँ, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम हर वर्ष आते हैं यहाँ पे। यहाँ थोड़ा और व्यवस्था और अच्छी होनी चाहिए, नहीं लगता? हाँ, व्यवस्था कुछ प्रशासन की कुछ ढिलाई रही अब की बार। लोग बहुत परेशान हो गए अब की बार। ये पूरे विश्व को शांति का संदेश देता है। जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। हाँ, तो पैसा लेके आते हैं, वो यहाँ राम मंदिर बनवाते हैं। वो बताइए। हाँ, नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जब विदेश में जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से, बुद्ध की धरती से आया हूँ। जब वहाँ बौद्ध उद्योग पर्यटन से पैसा मिलता है, उस पैसे से इंडिया में आकर के वो रामलला का मंदिर बनवाते हैं, सिर्फ और कुछ नहीं करते। पैसा बुद्ध के नाम से मांगते कम हैं। से कम जो है भारत को जिस नाम से आप विदेशों में जिनका नाम ले रहे हैं, उस धरती के लिए उनको यहाँ पे फंड देना चाहिए कम से कम। हाँ। नरेंद्र मोदी ने आखिर गया जिले के लिए, बोधगया के लिए क्या किया? कुछ नहीं। इस बार तो और ज्यादा व्यवस्था भंग थी। यहाँ कुछ नहीं था, पंखे अंके कुछ नहीं, बहुत गर्मी है। देखिए, बीटीएमसी पे ही आरोप लग रहा है, जो कि यहाँ पे व्यवस्था इन्होंने ठीक से नहीं किया है। और हम लोग गया वासी जो हैं कभी भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे इस तरीके के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़े और शिकायत यहाँ से लेकर के जाए। यहाँ से लोग जाएँ तो कम से कम लोग बोले कि वहाँ दोबारा जाने की इच्छा हो रही है व्यवस्था की वजह से। क्या बोलिएगा चाचा आप? हम क्या बोल रहे थे आप? अभी कुछ कह रहे थे थोड़ी देर पहले पीछे में। नहीं, हम नहीं कुछ नहीं। व्यवस्था के मामले में कह रहे हैं। नहीं, यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन को देखना चाहिए। गर्मी का मौसम है, पानी उपलब्ध होना चाहिए, बिजली और पंखे वगैरह ये सब देखना चाहिए। हाँ, अभी कुंभ का मेला पड़ता तो गवर्नमेंट बहुत सारा रुपया दे देती, व्यवस्था जुटाती। जब आज बुद्ध पूर्णिमा है तो उनके लिए पैसे ही नहीं है। देखिए, आप लोगों ने सुना कि क्यों इन लोगों ने बुद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया है, और प्रशासन पे और जो यहाँ पे व्यवस्था है, यहाँ पे सवाल पैदा होता है। हम लोग भी शुरू से इस चीज़ को फील करते हैं। मैं पूर्व में भी एक बोधगया का वीडियो बनाया था, जो इधर से जो पीछे में एक रास्ता जाता है, कौन सा है रास्ता? नोड 1, समीर भाई, नोड 1 का मैंने वीडियो बनाया था कि वहाँ पे किस तरीके से धूल मिट्टी वाली सड़क है। तो बोधगया का विकास जो है किसी भी सरकार की प्राथमिकता में नहीं रही है। और इन लोगों का ये भी आरोप है कि भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो बुद्ध का तो गुणगान करते हैं विदेशों की धरती पे, लेकिन भारत में जो है बुद्ध के लिए जो है और बुद्ध का जो स्थान है उसके लिए कुछ विशेष तौर पे वो फंड वगैरह नहीं देते हैं। तो जुड़े रहें दोस्तों, लगातार मैं और भी लोगों से बात करूंगा और लोगों के विचारों को आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद।